welcome in Amit Sharma, CBSE. In this session, we are going to talk about class 11th, second poem, The Laburnum Top, that has been written by Ted Hughes. So if you are new on my channel, please subscribe this, press the bell icon so that you can always get notified whenever I upload my new video. So let's talk about. I am going to recite lines of this poem, and after that we will have explanation of it, right? So listen carefully. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves allowing all its seed fallen. So first of all, we have to know that what kind of tree laburnum is. तो laburnum एक शॉर्ट हाइटेड ट्री है जिसके जो ब्रांच होते हैं वो हैंगिंग होते हैं, झुके होते हैं, फ्लावर्स इसके येलो होते हैं एंड इट्स सीड्स आर पॉइजनस. इसके जो सीड्स होते हैं बहुत जहरीले होते हैं. तो पोएट हमें ये बताते हैं कि सितंबर का समय है, दोपहर है और जो लाइट है उसको येलो कहा गया है और पेड़ जो है लैबर्नम एकदम स्थिर है, शांत, नो मोशन एट ऑल, राइट. और इसके सीड्स जो है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं और लीव्स जो है वो ऑलरेडी धीरे धीरे पीले हो रहे हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप. जब तक गोल्डफिंच बर्ड नहीं आई होती है तब तक ये ट्री जो है वो एकदम शांत स्थिर होता है, मोशनलेस. अब गोल्डफिंच क्या है? एक सिंगिंग बर्ड है छोटी सी, इसके फीदर्स येलो होते हैं, ऑलराइट. तो जब तक वो नहीं आई होती है तब तक तो पेड़ स्थिर था, लेकिन एज सुन एज से एंटर्स, वो चहचहाते हुए अपना पंख फड़फड़ाते हुए एंटर करती है, देन अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. तो जब वो एंटर करती है तो अचानक से कोलाहल, एक खलबली सी, हड़बड़ी सी मच जाती है उस पेड़ के अंदर. एंड द स्लीक एज अ लिजर्ड, इसकी तुलना लिजर्ड से की गई है, एक सिमली फिगर ऑफ स्पीच है. जैसे लिजर्ड होते हैं ना एकदम ग्लॉसी, एकदम शाइनिंग, एकदम अलर्ट होते हैं, वो एकदम चौकन्ना होते हैं, उसी तरह से वो एंटर करती है. एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एकदम अलर्ट होती है और एकाएक, एब्रप्ट. सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप. थिकनेस मीन्स जो पेड़ की गहराई है, चाहे घनापन है, जब वो अंदर जाती है तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे लीव्स होती है, एकदम वो घना है पेड़. तो जब वो थिकनेस में एंटर करती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स. मशीन स्टार्टअप्स का मतलब मशीन उस गोल्डफिंच के बच्चों को कहा गया है. उस पेड़ के बीच में अंदर उसका नेस्ट है एंड द यंग वंस ऑफ गोल्डफिंच, जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके आगमन से वो क्या होते हैं, एकदम शोर मचाने लगते हैं, वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं. तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्या कहा गया है? मशीन का नाम दिया गया. जैसे मशीन जब स्टार्टअप होता है तो एकदम कोलाहल मच जाता है, हल्ला सा मच जाता है, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों ने एकदम से शोर कर दिया अपनी माँ को देखते हुए. एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. और पूरा जो ट्री था, पेड़ था, वो कांपने लगा, थ्रिल हो गया. मतलब पेड़ पूरा नहीं कांप रहा था, एक रिजेंबल किया गया. यहाँ पे रिजेंबलेंस है कि वहां पे पेड़ जो है उन बच्चों के मूवमेंट से, एक्साइटमेंट से लग रहा था कि वो पूरा हलचल समझ गया है, पेड़ में कपकपी सी हो गई है. इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. गोल्डफिंच को कहा गया है कि वो अपने परिवार की इंजन है. देखो, कोई भी मशीन है वो बिना इंजन के स्टार्टअप नहीं होगी. तो वो है जो बाहर से दाना चुग के लाती है और अपने बच्चों को फीड करती है. तो वो गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अपने परिवार की इंजन है. She stoke it full, then flirts out to branch end. और वो अपने बच्चों को दाने मुंह में एक स्टोक से पूरा सबको फीड कर देती है, खिला देती है और उसके बाद फिर ब्रांच एंड की तरफ मुड़ती है. Showing her barred face identity mask. अपना चेहरा उन लोगों को, अपने बच्चों को दिखाते हुए. बार्ड फेस मतलब ये गोल्डफिन जो बर्ड है इसके फीदर्स तो येलो है लेकिन चेहरे पे ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है. तो अपने बच्चों को एक आइडेंटिटी जैसे दिखाती है कि यदि कोई और बर्ड अगर उस पेड़ पे या नेस्ट के पास आए तो ये लोग हल्ला मचाना ना कर दे, शोर करना शुरू ना कर दे. देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे. और उसके बाद एक वियर्ड, एक स्ट्रेंज वो विसिल करते हुए, जो कि विस्परिंग जैसा था अपने बच्चों के कान में, और फिर से वो सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड इनफाइनाइट.
और वो अपने आप को इनफाइनाइट मतलब वो एंडलेस स्काई, उधर अपने आप को फिर से वो लॉन्च करती है, उड़ते हुए दूर चली जाती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद फिर वो ट्री जो था लैबरनम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, पहले जैसे ही हो जाता है जैसे पोयम के शुरू में था। तो ये था पूरा पोयम, एक छोटी सी कहानी है एक चिड़िया की जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे